हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विथ राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक टरबाइन इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन सिस्टम पे मैं वीडियो बना रहा हूं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एज ए ऑपरेशन इंजीनियर यू शुड नो अबाउट द टरबाइन इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन सिस्टम। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था कि इंटरलॉक क्या चीज है, प्रोटेक्शन क्या चीज है और ये इंटरलॉक प्रोटेक्शन क्यों दिया जाता है, इसका क्या पर्पस है। जो भी फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि आखिर इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन सिस्टम किस प्रकार से प्लांट को सेफ गार्ड करता है। इंटरलॉक मीन्स क्या होता है, स्टार्ट परमिसिव, एंड प्रोटेक्शन सिस्टम मीन्स होता है कि किसी भी इक्विपमेंट का अगर वो अनडिजायरेबल कंडीशन में अगर जाता है, उसका अनएक्सेप्टेबल वैल्यू अचीव करता है, तो उसको डैमेज होने से प्रिवेंट करता है आपका प्रोटेक्शन सिस्टम। तो सबसे ज्यादा आपका प्रोटेक्शन सिस्टम टरबाइन को दिया हुआ है, क्योंकि टरबाइन जो है हाईली प्रिसाइज इक्विपमेंट्स होता है। टरबाइन में बहुत सारा पैरामीटर्स होता है, उसका सुपरवाइजरी पैरामीटर्स है। आप जानते हैं कि टरबाइन में आपका फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड्स होता है, और फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड के बीच का जो गैप होता है बहुत ही कम रहते हैं। खास करके एचपी टरबाइन में आपका 2 mm का गैप रहता है, आईपी टरबाइन में आपका 5 to 6 mm का गैप होता है, और एलपी टरबाइन में आपका 30 mm का गैप होता है। तो आपका जो फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड के बीच में बहुत ही कम गैप होने के कारण उसका जितना भी पैरामीटर्स का मॉनिटर हम लोग करते हैं, अगर उस एडमिसिबल लिमिट को जैसे ही क्रॉस करता है, टरबाइन को ट्रिप आपका प्रोटेक्शन सिस्टम कर देता है। तो सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि टरबाइन प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या चीज है, और अगर कोई भी पैरामीटर अनडिजायरेबल कंडीशन को अचीव करता है तो किस प्रकार से टरबाइन को वो ट्रिप करता है। तो सारा डिटेल हम लोग इसमें देखेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, काफी यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। ताइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टरबाइन इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन सिस्टम। देखिए, टरबाइन प्रोटेक्शन सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपका हाइड्रोलिक ट्रिप सिस्टम, इलेक्ट्रिकल ट्रिप सिस्टम एंड जनरेटर मैकेनिकल ट्रिप सिस्टम। आपका हाइड्रोलिक ट्रिप सिस्टम में जनरली आपका क्या आता है, ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस 1, ओवर स्पीड ट्रिप डिवाइस 2, लो वैक्यूम ट्रिप, मैनुअल ट्रिप, ये 4 सिस्टम आता है। और नाउ इट इज लो वैक्यूम ट्रिप को भी आप इलेक्ट्रिकल ट्रिप सिस्टम में इंक्लूड कर दिया गया। उसी प्रकार सबसे ज्यादा आपका ट्रिपिंग सिस्टम जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल ट्रिप सिस्टम के इंटरनल आपको अंदर में आता है। इसमें आपका क्या क्या रहता है, जनरली आपका मेन स्टीम, टेम्परेचर, लूब वाल, टेम्परेचर एंड फ्लो, आपका एक्सियल शिफ्ट, आपका बियरिंग टेम्परेचर, बियरिंग वाइब्रेशन, एचपी टरबाइन टॉप एंड बॉटम टेम्परेचर डिफरेंस, आईपी टरबाइन का टॉप एंड बॉटम टेम्परेचर डिफरेंस। तो बहुत सारा ट्रिपिंग सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ है। और जनरेटर मैकेनिकल ट्रिप सिस्टम में आपका क्या है, आपका मेन बुशिंग फ्लो है, प्राइमरी वाटर का जो मेन बुशिंग फ्लो है। उसके बाद आपका क्या है, सील ऑयल टेम्परेचर, प्राइमरी वाटर आपका टेम्परेचर है, आपका एलएलडी है जो लिक्विड लेवल डिटेक्टर। तो जनरेटर के अंदर वो आपका दिया हुआ है। तो इसमें से कोई भी सिस्टम अगर एक्ट होता है तो टरबाइन को अल्टीमेट ट्रिप करा देता है। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग सारा सिस्टम को देखेंगे। हाइड्रोलिक ट्रिप सिस्टम का जो भी कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिकल ट्रिप सिस्टम का कंपोनेंट्स एंड जनरेटर मैकेनिकल ट्रिप सिस्टम का कंपोनेंट्स हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक फंडा बताता हूं कि कोई भी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पार्ट हो, हाइड्रोलिक पार्ट हो या जनरेटर मैकेनिकल ट्रिप सिस्टम हो, कोई भी ट्रिपिंग सिस्टम एक्ट होता है तो टरबाइन को वो ट्रिप कैसे कराता है वो हम लोग देखते हैं पहले कि टरबाइन प्रोटेक्शन स्कीम किस प्रकार से वर्क करता है। देखिए, टरबाइन प्रोटेक्शन सिस्टम में आपका हाइड्रोलिक पार्ट था, इलेक्ट्रिकल ट्रिप सिस्टम एंड जनरेटर ट्रिप सिस्टम है। तीनों ट्रिप सिस्टम में अगर कोई भी प्रोटेक्शन सिस्टम एक्ट करता है तो टरबाइन को ट्रिप कैसे होता है। मान लीजिए कि आपका एक्सेल शिफ्ट इंक्रीज हो गया, तो एक्सेल शिफ्ट इंक्रीज हुआ प्लस माइनस 1 mm से अगर ज्यादा हो जाता है तो टरबाइन को ट्रिप करा देता है। तो टरबाइन को ट्रिप कैसे होता है, वो बीच में क्या होता है
जो किस प्रकार से वो सिग्नल भेजता है टरबाइन को कि आप ट्रिप हो जाइए, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल ट्रिप सिस्टम में आपका दो चैनल होता है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक आपका ट्रिप चैनल 1, एक आपका ट्रिप चैनल 2 होता है। जितना भी इलेक्ट्रिकल में ट्रिपिंग सिस्टम है, चाहे वो एक्सेल शिफ्ट हो या आपका वेरिएंट टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन हो, जितना भी है सबका आपका 3 प्रोब लगा रहता है, और तीनों प्रोब को मल्टीप्लाई करके 6 प्रोब बना दिया जाता है। 3 आपका TP1 में जाता है, 3 आपका TP2 में जाता है। तो कोई भी TP1 और TP2 में दोनों में सेम वैल्यू दिखाता है, ठीक है। तो कोई भी, चाहे वो TP1 हो या TP2 हो, कोई भी अगर सिस्टम उसमें से जो भी है अगर एक्ट कर जाता है तो टरबाइन को ट्रिप कराता है। ये नहीं होता है कि TP1 का अलग है, TP2 का अलग है, सबका सेम वैल्यू है। ये इसलिए दिया गया है कि आपका एक चैनल में अगर कुछ फॉल्ट आ गया तो दूसरा चैनल तो एटलीस्ट सर्विस में रहेगा, तो आपका टरबाइन को ट्रिप करा ही देगा। तो इसलिए मैं आपको लिखा हूं फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ट्रिप चैनल 1, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ट्रिप चैनल 2, ठीक है। यहां से मान लीजिए कि यहां पे आपका बहुत सारा आपका है सिस्टम है, आपका बेरिंग टेम्परेचर, बेरिंग वाइब्रेशन, एक्सेल शिफ्ट, आपका जो है लूप वाइल प्रेशर, एमएस टेम्परेचर, तो बहुत सारा चीज है। इसमें से मान लीजिए कि आपका कोई भी एक्ट कर गया तो सबसे पहले वो सिग्नल इसके पास आएगा, टिप आपका इलेक्ट्रिकल ट्रिप चैनल 1 एंड इलेक्ट्रिकल ट्रिप चैनल 2 में आता है। ये क्या करता है, आपका सिग्नल भेजता है टरबाइन ट्रिप रिले 1 को, टरबाइन ट्रिप रिले 1 को भेजता है, और यहां पे टरबाइन ट्रिप रिले 2 को भेजता है। चैनल 2 टरबाइन ट्रिप रिले है 2 को सेंड करता है। यहां से ये एक सिग्नल भेजता है किसको, आपका फील्ड में रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व लगा हुआ है, आरटीएस जिसको हम लोग बोलते हैं, आरटीएस। 2 आरटीएस है गवर्निंग सिस्टम में। मैं आपको बता चुका हूं कि आरटीएस का क्या फंक्शंस होता है। अगर जो भी फ्रेंड्स रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आप उसको देख सकते हैं, डिटेल में मैंने बताया है। आरटीएस आपका 1 और आरटीएस रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड 2 आपका लगा हुआ है। तो टरबाइन ट्रिप रिले 1 सिग्नल भेजता है आरटीएस 1 को, और टरबाइन ट्रिप रिले 2 सिग्नल भेजता है रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व 2 को। तो ये करता क्या है, ये रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व नॉर्मल कंडीशन में ये डी एनर्जाइज कंडीशन में रहता है। डी एनर्जाइज कंडीशन में रहता है तो क्या करता है, तो वहां पे आपका ऑक्स ट्रिप ऑयल होल्ड पड़ा रहता है, वो ड्रेन से डिस्कनेक्टेड रहता है, ठीक है। जैसे ही रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व में सिग्नल आया ये एनर्जाइज हो जाता है, और जैसे ये रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड एनर्जाइज हुआ, ऑक्स ट्रिप ऑयल कनेक्टेड टू द ड्रेन, ये ड्रेन से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे ये एनर्जाइज होता है, ठीक है, ऑक्स ट्रिप ऑयल ड्रेन से कनेक्टेड हुआ, आपका ऑक्स ट्रिप ऑयल कहां से निकलता है, जनरेट होता है एमटीबी से। आपका एमटीबी मेन ट्रिप वाल्व 2 है। मैं एमटीबी के बारे में भी वीडियो बना चुका हूं, जो भी फ्रेंड्स एमटीबी का वीडियो नहीं देखे हैं हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये एमटीबी से आपका ऑक्स ट्रिप ऑयल आपका जनरेट होता है और ट्रिप ऑयल भी जनरेट होता है, ठीक है। तो ऑक्स ट्रिप ऑयल जैसे ही ड्रेन हुआ, टरबाइन ट्रिप गियर एमटीबी ये ऑपरेट हो जाता है। जैसे ही ये ऑपरेट होगा ट्रिप ऑयल प्रेशर 0 हो जाता है, मींस ट्रिप ऑयल प्रेशर कनेक्टेड टू द ड्रेन। ट्रिप ऑयल जैसे ही 0 होता है तो ट्रिप ऑयल आपका क्या काम होता है बताइए। तो ट्रिप ऑयल इज यूज्ड टू ओपन द स्टॉप वाल्व एंड द कंट्रोल वाल्व। जो भी आपका सेकेंडरी ऑयल या ऑफ सेकेंडरी ऑयल जनरेट होता है वो ट्रिप ऑयल से ही जनरेट होता है। जैसे ही आपका ट्रिप ऑयल 0 हुआ, आपका टरबाइन ट्रिप करेगा और स्टॉप वाल्व एंड द क्लोज वाल्व, कंट्रोल वाल्व आपका क्लोज हो जाता है। तो ये आपका टरबाइन प्रोटेक्शन सिस्टम इसी टाइप से वर्क करता है। कुछ भी TP1 TP2 में कुछ भी अगर ट्रिप सिग्नल आता है तो वो टरबाइन ट्रिप रिले के पास जाता है। टरबाइन ट्रिप रिले एनर्जाइज द रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व। जैसे ही रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व एनर्जाइज होता है, ऑक्स ट्रिप ऑयल कनेक्टेड टू द ड्रेन, एमटीबी ऑपरेटेड, क्योंकि ऑक्स ट्रिप ऑयल इज उसको अपर पोजीशन में होल्ड करके रखता है। तो जैसे ही ऑयल 0, ट्रिप ऑयल प्रेशर 0, टरबाइन ट्रिप करता है। तो जितना भी प्रोटेक्शन सिस्टम है इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, चाहे वो हाइड्रोलिक हो या इलेक्ट्रिकल हो। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रिपिंग सिस्टम भी इसी टाइप से वर्क करता है, और आपका हाइड्रोलिक सिस्टम भी इसी टाइप से वर्क करता है। द मेन फंक्शन ऑफ
turbine protection system is to protect the turbine by closing the stop valve and the controlling valve of HP turbine and IP turbine, and thereby shut off the steam supply to the turbine by using main trip valve and the remote trip solenoid valves. ठीक है, अगर कोई भी अनडिजायरेबल कंडीशन अगर अराइज होता है तो वो आपका स्टॉप वाल्व एंड द कंट्रोल वाल्व ऑफ द टरबाइन को क्लोज करता है बाय यूजिंग द MTV एंड रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व।